हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक न्यू कंटेंट के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। तो आइए इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नैप बार कैसे तैयार किया जाता है। तो नैप बार जो आपने वेबसाइटों पे देखा होगा कि एक नैप बार जो वेबसाइट के ऊपर दिखाई देता है, हम उसे कैसे तैयार करते हैं। तो आइए इस वाली वीडियो में हम उसी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम HTML ओपन कर लेंगे और उसका आज का टाइटल होगा हमारा नैप बार। तो नैप बार टाइटल में लिख लेंगे हम। तो यहाँ टाइटल में हमने नैप बार लिख लिया है। और उसके बाद जैसे कि आपको पता हो कि हम स्टाइल टैग लगाएंगे, हम यहाँ पे स्टाइल टैग लगा देंगे। और उसके बाद हम बॉडी में कुछ जो नेविगेशन बार के अंदर हमें जो कंटेंट लाना है, जैसे अगर मान लीजिए कि नेविगेशन बार के अंदर हमें लोगो लगाना है या फिर कुछ कंटेंट लिखना है, जैसे आपने देखा होगा होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस, ऐसे कंटेंट लिखे होते हैं। तो उनको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक नेविगेशन बार बनाएंगे। नेव बार बना के उसके अंदर हम लिखेंगे क्लास, और क्लास का नाम लिख देंगे हम नेवार। अब इस नेवार के अंदर हम जो ये हमने पेरेंट्स बना लिया है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको पेरेंट्स और चाइल्ड के बारे में समझाया है, तो हमने एक पेरेंट्स बना लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ चाइल्ड लिखेंगे, जैसे चाइल्ड के अंदर हम लोगो लगाने वाले हैं, तो हम एक डिव तैयार करेंगे और क्लास लगाएंगे और क्लास का नाम रखेंगे लोगो। और इसके अंदर हम एक इमेज देंगे, जो कि इमेज हमारी वो होगी जो हम लोगों पे देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इमेज टैग ले लेता हूँ। ये सारे टैग में जो लगा रहा हूँ उन्हीं टैगों को लगाऊंगा जो मैंने पिछली वीडियो में अपने में कवर करा रखे हैं। और अदरवाइज कोई भी नया टैग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अदर जब नए टॉपिक और नए टैग पढ़ा दूंगा तो उनको एक साथ कंबाइंड करके एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो इसके नेविगेशन बार में मैं जो जो टॉपिक कवर होंगे मैं उन्हें ऐड करता रहूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज SRC ले लिया। अब इसमें एक मैं पाथ दे देता हूँ जो मैं लोगो लगाने वाला हूँ अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ पे ये वाला लोगो मैं लगा देता हूँ। तो इसकी इमेज का मैं पाथ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये इमेज का जो मैं लोगो लगाने वाला हूँ उसका पथ ले लिया है। अब इस डिव को बंद करने के बाद नेविगेशन के बार के अंदर ही मैं एक और डिव तैयार करूंगा, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और क्लास लिखूंगा और क्लास के अंदर लिखूंगा मैं लिस्ट, मतलब मुझे कौन कौन सी लिस्ट जो है वो नेविगेशन बार पे चाहिए। तो मैं लिस्ट क्लास लगा दूंगा और लिस्ट क्लास के अंदर मैं यूएल टैग लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि यूएल टैग एक अनऑर्डर लिस्ट का टैग है। तो इसके लिए उसके अंदर हम एक एल टैग लेंगे। एल टैग के अंदर हम, अगर आपको अभी मैं समझाऊंगा कि एल टैग के अंदर हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो एल टैग के अंदर हम ए टैग लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ए हार्फ लगा के हम उसकी लिंक लगा सकते हैं, जिस पे क्लिक करके हम किसी अदर वेबसाइट पर जा सकते हैं या अदर पेज पे जा सकते हैं। तो वो अभी मैं, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये मैंने आपको नहीं समझाया है कि हम कैसे, पर ये लिंक लगाना मैंने आपको समझा दिया है। तो लिंक लगाने के लिए मैं ऑप्शन छोड़ दूंगा, क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ी बड़ी हो जाएगी अगर हम लिंक भी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं होम लिख देता हूँ और होम के साथ साथ में से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अदर कंटेंट भी लिख दूंगा, जैसे अबाउट लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्टैक्ट अस। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे गैलरी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंक लगा रखी है मैंने, ये जब हम अदर वेबसाइट और अदर जब कंटेंट में और पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद जब मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, जब हम JS पढ़ रहे होंगे, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे, तो ये सारा कुछ कंटेंट जब काम का आता है। पर इससे पहले HTML CSS की मदद से जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, और जो अदरवाइज अदर कंटेंट का या अदर लैंग्वेज का काम है उसे हम अभी डिले कर देंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जावा स्क्रिप्ट का काम है कैसे कैसे, CSS और HTML का काम है, HTML का काम है ढांचा तैयार करना, CSS का काम है उसमें डिजाइन देना, और जावा स्क्रिप्ट का काम है कि जो स्टाइल और डिजाइन जो दी है उस पर क्लिक करने के बाद हम कैसे उस पर कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा काम होता है जावा स्क्रिप्ट का। तो हम एक ढांचा और एक डिजाइन देके तैयार कर देंगे CSS और HTML की मदद से। तो आइए हम अपने वेब पेज पे चलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा होके आया है। तो यहाँ मैंने जो लोगों की इमेज ली है वो आ गई है, और जो मैंने लिस्ट ली है वो बन के तैयार हो गई है। अब इनको हम मैनेज करेंगे, वो सारा कुछ होगा हमारी CSS की मदद से। तो आइए हम अपना
VS कोड पे चलने के बाद और CSS में एंटर करते हैं और CSS की मदद से इस सारे को डिजाइन करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले नैव बार बनाएंगे, यहाँ डॉट देके नैव बार बनाएंगे। ये सारा कुछ डॉट क्यों दिया जाता है, क्यों इसे देते हैं, ये सारा कुछ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो और CSS के इंट्रो में सारा कुछ बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी की मदद से हम ये सारा कुछ कर पाते हैं। तो आज इस नेविगेशन के बार के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमने नेविगेशन बार बनाया। नेविगेशन बार के अंदर हम लोगो है और लोगो के अंदर एक इमेज है, तो लोगो लगाएंगे और लोगों के अंदर लिखेंगे इमेज, जो हमें इमेज पे काम करना है, क्योंकि हमें इमेज को ही सेट करना है। तो इमेज लोगों के अंदर जो इमेज है, लोगों के अंदर जो इमेज टैग है उसको टारगेट किया है। तो उसके बाद हम एक जो लिस्ट क्लास बनी हुई है इसको टैग करेंगे और लिस्ट क्लास के अंदर जो यूएल है इसको टैग करेंगे। तो लिस्ट क्लास के अंदर जो यूएल है उसे टारगेट करेंगे और उसके बाद हम जो लिस्ट क्लास के अंदर यूएल है और यूएल के अंदर जो आपको एलआई दिख रही है इसे टारगेट करेंगे। इन सभी को टारगेट करने के बाद मैं अपनी वेब पेज पे लेके चलूंगा आपको और फिर डिजाइन दे के दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे डिजाइन होती है। तो एलआई टैग को हम टारगेट कर चुके हैं। उसके बाद हम लिस्ट में जो ए टैग है, अब ए टैग में भी हमको डिजाइन देनी है, क्योंकि डिजाइन हमको CSS की मदद से देनी है, तो सभी में डिजाइन हम यहीं पे दे देंगे। और यहाँ पे हम लिस्ट टैग ले लेंगे, लिस्ट क्लास ले लेंगे और यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर ए, और इसको हमने टारगेट कर दिया है। तो अब देखिए कि हम जो भी अब इसमें डिजाइन देंगे वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि हम चलते हैं अपने VS कोड पर, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे नेविगेशन बार में थोड़ी सी डिजाइन कर लेता हूँ, जैसे यहीं पे है कि नेविगेशन बार में एक तो मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए, और या फिर मैं आपको मैंने बताया कि बॉडी बना लेता हूँ। क्यों बॉडी में आपको मैं समझा दूँ बॉडी क्यों बनाते हैं। कि बॉडी जब बनाते हैं कि जैसे ही मैं अपने VS कोड पे आपको लेके चलूँ, आपको थोड़ा इसमें गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इन गैपों को ना चाहते हुए भी जैसे ऊपर से हमें थोड़ा सा गैप मिल रहा है, ये ना चाहते हुए भी हमें VS कोड और ये प्रोवाइड करता है। तो इसको हटाने के लिए कि हमें आपकी तरफ से कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी मार्जिन या कोई भी पैडिंग नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ मार्जिन 0 कर देंगे और यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग को भी हम 0 कर देंगे, जिससे कि अब कोई भी पैडिंग और मार्जिन हमें इसकी तरफ से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आइए नेविगेशन बार में हम कर लेते हैं। नेविगेशन बार को हम सबसे पहले फ्लेक्स बनाएंगे और उसके बाद नेविगेशन बार में एक कलर दूंगा, या फिर उससे पहले मैं लोगो को थोड़ा मैनेज कर लेता हूं। तो आइए लोगो को मैनेज करते हैं। चलिए हम लोगो को मैनेज करते हैं। तो हम लोगो टैग को यहाँ पे टारगेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये वाला लोगो टैग है। अब लोगो टैग के अंदर जो इमेज है, इमेज को टारगेट करते हुए हम यहाँ पे स्टाइल देंगे। इसकी जो विड्थ देंगे, विड्थ दे देंगे हम 50 पिक्सल। और इसकी जो आप मैं यहाँ पे देता चलूंगा वो आप मेरे जो वेब पेज है इस पे आप देखते चलेंगे कि वो कैसे कैसे काम कर रहा है। इसकी हाइट को मैं भी 50% दे दूंगा, पिक्सल दे दूंगा। और इसमें मैं अभी और ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि अभी डिजाइन करते करते मैं इसको सारे को बदलते रहूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसमें बॉर्डर भी दे देता हूँ अभी। चलो मैं बॉर्डर भी अभी दे देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा, मैं इसका बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल का चाहिए मुझे, सॉलिड चाहिए। अगर मेरी वीडियो से आप जुड़े हुए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने ये सारे टॉपिक मैं आशा करता हूँ कि कवर कर रखे होंगे, क्योंकि मैंने ये सारे टॉपिक अपने BS को इस पे कवर करा रखे हैं इसी चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कर दिया है। इसकी अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकता हूं। तो जैसे कि मैं इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर ही देता हूं। तो बैकग्राउंड इसका कर देता हूं, बैकग्राउंड कलर कर देता हूं मैं इसका कोई भी नॉर्मल। अगर मान लीजिए कि मैं एक लाइट कलर कर देता हूं, तो यहाँ पे मैंने एक लाइट कलर इसके बैकग्राउंड में भी तैयार कर दिया है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी थोड़ी सी ये चौखंटा अच्छा नहीं लग रहा है इसका, मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ। इसका बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 30 पिक्सल। तो आप देख पा रहे हो ये एकदम गोल आकार में
तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं क्योंकि हमने लोगो अपना काफ़ी तैयार कर लिया है, और इसे यहाँ से ले चल के VS कोड पे पेस्ट कर देते हैं लोगो इमेज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ये लोगो इमेज के अंदर ये सारा कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैं नेविगेशन बार को मैं थोड़ा मैनेज करना चाहूँगा, तो नेविगेशन चलते हैं हमने वेबसाइट पे ही, और नेविगेशन बार को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। तो हमारा नेव बार ये रहा। नेव बार के अंदर हम थोड़ी सी स्टाइल देंगे कि जैसे कि हम इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स करना चाहेंगे, और जैसे जैसे जो टॉपिक मैं कर रहा हूँ वो आप देखते चलेंगे कि ये कैसे कवर कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दी है। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा बदलना चाहूँगा, तो इसके बैकग्राउंड को भी मैं बदल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं इसका लाइट ब्लैक, जो कि इसका कोड होता है, आप देख लीजिए उसका कोड। तो या तो इस कलर को भी कर सकते हो आप, या फिर और थोड़ा डार्क करना है तो इस कलर को कर सकते हो। जैसे कि मुझे वो ही कलर अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें दिखाई भी दे रहा है और ये भी पता चल रहा है कि हाँ, तो हमने कोई बार बना भी लिया है। तो इसका अगर मैं इसको और भी स्टाइल दूंगा तो उसको मैं बाद में दे दूंगा, अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो आइए मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये वहां पे मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सब तुरंत की तुरंत सल पड़े कि ये काम क्या करता है। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया और या फिर बैकग्राउंड कलर किया, ये सभी मैंने इसलिए करके दिखाया कि उसका पता चलता रहे आपको कि वो क्या काम करता है। तो इसके बाद हम और भी स्टाइल इसमें देने वाले हैं। तो इसके बाद हम और स्टाइल देंगे, और स्टाइल देंगे हम लिस्ट के अंदर, और जो यूएल टैग लगाया है हम उसके अंदर देंगे, उसको भी हम थोड़ा मैनेज करेंगे। उसके बाद में देखते हैं, चलो यूएल टैग को हम मैनेज करते हैं। तो चलो हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो यूएल टैग है हम उसे मैनेज करेंगे। यूएल टैग के अंदर जो यू डिस्प्ले है उसको फ्लेक्स करेंगे क्योंकि एक लाइन में आने चाहिए ये। तो यहाँ पे डिस्प्ले हमने फ्लेक्स कर दी है। अभी आप देख पा रहे हो एक डॉट तैयार हो रहे हैं। ये डॉट जो अनऑर्डर लिस्ट, आपकी मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने समझाया कि डॉट क्यों आते हैं, और ये जो लाइन आ रही है इसको भी हमको हटाना होगा। तो हम चलते हैं, अभी इसको पहले मैं मार्जिन भी दे देता हूँ थोड़ा सा, डॉट को भी बाद में भी हटा दूंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्जिन, क्योंकि जब एक टॉपिक पे कवर कर रहे हैं तो उसके बाद फिर समझ में थोड़ा दिक्कत आएगा, तो इसकी मार्जिन दे देता हूँ मैं। तो इसकी मार्जिन दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ। तो इसका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, उसे कम कर देंगे, या फिर अभी थोड़ी देर के लिए इसे हटा देते हैं और अदर टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे डिस्प्ले को फ्लैक्स लिख देते हैं यूएल में, यूएल के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। और अब मैं लिस्ट के अंदर जो एलआई टैग है उसको मैनेज करना चाहूंगा। जैसे आपने वो डॉट देखे हैं, उन डॉटों को मैं यहाँ पे हटा दूंगा। तो लिस्ट स्टाइल करके उसको मैं नन कर दूंगा कि जो लिस्ट स्टाइल हमें दे रखी है उसके स्टाइल है वो एक डॉट जो आ रहा है उसे मैं नन कर दूंगा, तो वो नहीं आएगी। और आप देख पा रहे होंगे कि जो एक बार के बराबर जो नीचे लाइन आ रही थी, तो वो ए के बदले जो हमने लिंक लगाई है उसके नीचे आती है। जब हम लिंक टैग लगाते हैं तो उसको भी मैं नन कर दूंगा। जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन, वो एक टेक्स्ट है, उसकी जो डेकोरेशन है उसे मैं नन कर दूंगा कि मुझे कोई भी टेक्स्ट डेकोरेशन आपकी तरफ से नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन और जो लिस्ट स्टाइल है वो नन कर दिया है। तो अब चलेंगे अपने VS कोड पे और चेक करेंगे वो क्या हुआ है। तो आप देख पा रहे हो वो डॉट भी हट चुके हैं और जो लाइन आ रही थी वो भी हट चुकी है। तो आइए और भी इसमें हम मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि मैं कुछ पैडिंग भी दे दूंगा इसमें। तो यहाँ पे चलते हैं, हम जो जो एल टैग है, एल टैग के अंदर मैं पैडिंग दे दूंगा। एल टैग के अंदर मैं पैडिंग दूंगा 0 पिक्सल और 40 पिक्सल। अगर आप यहाँ पे दिक्कत करोगे कि कोई भी क्या ये 0 पिक्सल और 40 पिक्सल क्यों दी है, तो आप मेरे जो इसी को कमांड करके मैंने पैडिंग टॉपिक को देखते हुए वो वीडियो बनाई है उसको जाके देखेंगे, उसमें मैंने ये सारा कुछ समझा रखा है। तो आइए हम अपने VS कोड से चलते हैं अपने वेब पेज पे और देखते हैं उसमें क्या बदलाव हुए हैं। तो आप देख पा रहे हो जो मैंने पैडिंग दी है उसकी मदद से ये सभी को दूरी, एक स्पेस दूरी मिल चुकी है उस पैडिंग की मदद से। अगर इसके फ़ॉन्ट साइज की बात करूं तो अगर मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहूंगा तो इसके मैं ये टॉपिक में फ़ॉन्ट साइज क्यों बढ़ा रहा हूं, बढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर मैं ये बढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको मालूम चलता रहे कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूं। तो आप
इसमें अपने हिसाब से जो भी मैनेज करना हो आप कर सकते हो। तो इसीलिए मैं वो टॉपिक ऐड करता चल रहा हूँ कि हाँ जी इसे भी हम कर सकते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज, क्योंकि कई भाई पूछते हैं कि अगर हम कैसे सभी टॉपिकों को कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, तो ये तो देखिए आपको कॉमन सेंस थोड़ा लगाना पड़ेगा कि हमें कैसी स्टाइल चाहिए, या फिर किसी की वेबसाइट को देखते हुए उसका जो ढांचा है उसके कैप्चर करिए और उसी को देखते हुए उसे बनाइए। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देख के देखता हूँ, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो इसी को रखते हैं। ठीक है, तो मैंने पैडिंग दी, फॉन्ट साइज दिया, तो और इसमें मैं अभी कुछ नहीं दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या और दे सकता हूं। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज लिख लेता हूं LI के अंदर, जो UL और LI है इसके अंदर मैं फॉन्ट साइज लिख लेता हूं। फॉन्ट साइज लिख लेता हूं मैं 20 पिक्सल। और उसके बाद मैं कलर देना चाहूंगा, जो LI है, LI के अंदर जो A है उसको मैं टेक्स्ट को कलर देना चाहूंगा कि उसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि अभी और कलर दिखाई दे रहा है, तो कलर उसका करना चाहूंगा मैं व्हाइट। तो उसका कलर कर दिया मैंने व्हाइट। और व्हाइट के बाद मैं इसमें और अभी कुछ नहीं देना चाहूंगा। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसमें मैं एच ओवर करके भी आपको दिखाऊंगा कि एच ओवर हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें एच ओवर का जो टैग है, मैंने जो आपको बता रखा है एच ओवर का टैग क्या होता है, वो एच ओवर मैं इसमें लगा दूंगा। तो आप उसके पहले मैं इसमें और थोड़ा सा डिजाइन कहीं देना चाहूंगा। अभी एच ओवर को मैं कमांड कर देता हूँ, इसको मैंने अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया है। और उसके बाद उससे पहले मैं देखता हूँ कि मुझे और क्या इसमें स्टाइल देनी चाहिए। तो यहाँ से इसे हटाते हैं और देखते हैं क्या क्या स्टाइल दे सकते हैं हम। तो इसका जो लोगो है वो एकदम उससे टच हो रहा है बॉडी से, उसको भी हटाएंगे थोड़ा सा। और फिर मैं आपको चलता हूँ थोड़ा सा इसमें करता हूँ, जैसे जो इमेज है, इमेज ये रही, इमेज को थोड़ा सा हम मार्जिन देंगे, दोनों साइड से मार्जिन देंगे। मार्जिन अगर आप टॉप से देना चाहते हो टॉप से दे सकते हो, अगर दोनों साइड लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम सभी से देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो मैं चारों तरफ से 10-10 पिक्सल दे देता हूँ, 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। और मैं चाहता हूं कि जो नैब बार है, जो नैब बार जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस में आ जाए, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैं इसकी बॉर्डर रेडियस दे दूंगा कुछ जैसे 30 पिक्सल ही दे देता हूं। और उसके बाद अभी आपको अगर और भी डिजाइन आपको ऐड करनी है या फिर और भी कुछ ऐड करना है तो आप तो कर सकते हैं। मैं अभी जो जितना मुझे अच्छा लगेगा मैं उतना उतना इसमें करता रहूंगा। तो इसमें देखिए, तो अब चलते हैं फिर देखते हैं वो कैसा दिखाई दे रहा है। अब देख पा रहे हो कि जो मैंने बॉर्डर रेडियस दी है वो आपको दिखाई दे रही है। और जो मैंने अभी लोगों को बताया था कि मैंने दोनों साइड से 10-10 पिक्सल हटा दिया, वो अब किधर भी नहीं टच हो रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अब मैं एच ओवर देने वाला हूँ। अभी हमने ये नैब बार तो बना के तैयार कर लिया है, अब कोई भी इसमें ऐसी अच्छी सी डिजाइन नहीं दिखाई दे रही है, तो एच ओवर से हम वो, अब मैंने कलर व्हाइट किया था वो व्हाइट भी हो गया है। और अब हम एच ओवर देने वाले हैं। तो आइए एच ओवर को हम अनकमेंट करते हैं और उसके बाद इसमें, तो एच ओवर में मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूंगा और कलर को मैं कर दूंगा इसके को रेड। और जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर करना चाहूंगा मैं व्हाइट, इसके बैकग्राउंड कलर को मैं व्हाइट करना चाहूंगा। और इसका बॉर्डर रेडियस भी देना चाहूंगा मैं थोड़ा सा। जब आप वेब पेज पे मेरे पे चलोगे तो वो थोड़ा सा एकदम अच्छा दिखाई देगा आपको भी। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी है। और उसके बाद और तो मैं अभी इसमें और कुछ नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं चेक कर लेता हूँ पहले कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि जब मैं एच ओवर कर रहा हूँ तो ये तुरंत की तुरंत रेड और व्हाइट कलर का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है उसके ऊपर, ये देखिए। अब अगर मैं इसको और भी थोड़ा सा स्मार्ट दिखाई देने लगूं तो मैं क्या कर सकता हूं, तो आइए मैं इसकी थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूं। तो मैं इसकी पैडिंग दे देता हूं थोड़ी सी, जैसे 0 पिक्सल करके देखता हूं, फिर उस बाद में चेंज कर लेंगे अगर दिक्कत लगेगा तो। तो अब देखेंगे कि जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूं तो वो अपने आप ही थोड़ा सा स्पेस मैनेज कर रहा है, वो इस उस दूसरे को थोड़ा हटा रहा है, जिससे लग रहा है कि हाँ कुछ
बढ़िया सा दिखाई दे रहा है एच ओवर टाइप। तो आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और जब मैं हटा रहा हूं तो अपने आप ही मैनेज हो जा रहा है। तो ये सारा काम है एच ओवर का। तो आज के लिए मैं बताता हूं कि मैंने नेविगेशन बार के अंदर सारा कुछ आपको बताया। मैं अभी दोबारा से इसे समझा देता हूं कि जब मैं नेविगेशन बार के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आपको मैंने सबसे पहले कंटेंट बताया कि हम बॉडी में क्या लिखते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, ये बॉडी का काम है। और उसके बाद जो जो हमने स्टाइल दिया है वो मैंने इसमें स्टाइल दिया है। तो इसको आप स्टाइल को देख सकते हैं या मेरी वीडियो को पॉज करके अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं करके। और भी जो स्टाइल आपको इसमें देनी है वो दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कि कोई भी आपका टैग काम नहीं करता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।